हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSCG होम क्लासेस। तो हमने क्लास 10th में एक पोएम उठाई हुई है, एन इवनिंग वेट विद रेन। दो स्टेंजा इसके कल हमने डिस्कस किए थे। एक लेंथी पोएम है, एक इसका रिग्रेस लेवल भी थोड़ा बाकी पोएम से थोड़ा टफ है। तो इसलिए हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो एक बार फिर से हम रीडिंग कर लेते हैं पहले जो आज हमने पढ़ना है। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विद स्लीप, आर इज इट फेवर, द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, देर इज नो प्लेस टू स्टैंड, द माइंड इज एग्जॉस्टेड लुकिंग फॉर सम spot to rest. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, the evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. तो हम एक एक लाइन एक एक वर्स को डिस्कस करें, कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छी तरीके से आपके और समझाने में कामयाब रहें। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, आईज आर हैवी विद स्लीप, आर इज इट फेवर। तो क्या बोलता पोइट? ही wants to say that he physical position of the poet is such that he's standing in the rain, and there is all everything is wet, as we discussed in previous video, and his feet are also cold there because the water has seeped into his shoes. And he says, my eyes are heavy. His eyes are heavy, he is very tired with sleep. क्या क्यों ये टाइड है? विद स्लीप, इसको नींद आ रही है। आर इज इट फेवर, या क्या ये बुखार है? जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसको बोलते हैं हम, एक पोइटिक डिवाइस यूज होता है, रियोटिकल क्वेश्चन। अब यहां पर बोलता है माई आईज आर हैवी विद स्लीप। तो यहां पर स्लीप को जो पोइट ने यूज किया है उसको कंपेयर किया है अप्रोचिंग डेथ, यानी कि मेरी आंखें इतनी भारी है, मुझे नहीं लगता कि मैं और जी पाऊंगा, मेरा एंड यानी मेरी लास्ट स्टेज जो है अभी पहुंच गई है। तो इसलिए मेरी जो है यहाँ पर इसने स्लीप का यूज किया है। माई आईज आर हैवी विद स्लीप, आर इज इट फेवर, द ग्राउंड इज वेरी स्लीपरी, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। अब यहाँ पर इसकी दिक्कत यह है, वो बैठ भी नहीं सकता बिकॉज देयर इज रेन ऑल ओवर, एंड ही कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ही हैव टू वॉक, और चलता अगर इफ ही वांट्स टू वॉक, द ग्राउंड इज स्लिपरी, देयर इज चांसेस दैट ही विल फेल डाउन, राइट। तो चारों तरफ से उसके लिए क्या है? परेशानी ही परेशानी है। देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड, द माइंड इज एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स कि हिज माइंड हैज बिकम टाइट, looking for some spot to rest. That means he want to make now he want there is only one thing he want, that is he want to take rest. And here rest can be compared with that he want to rest in grave. That means he want to and he also want to hug the death, कि मौत को गले लगाना है। यानी he is tired, he is exhausted, he feels exhausted from this life. Loss of hope has darkened the evening of my life too. Here he had used hope. Hope is something which is very important for everyone. As we in first poem written by Mahjur, he said, "Oh my God, surcharge my heart, give me three things: patience, zest, and hope." So which three things he want from God? That was patience, zest, and one important thing was hope. Hope is very important for everyone. If you have hope, you can live happily, you can enjoy your life. But if you don't have any hope, so life automatically become very depressed, become tiresome for everyone. तो यहाँ पर भी उसने होप को बोला है कि होप मेरे पास नहीं है। टू, एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स। And second line, in second verse he says, clouds are gathering in my mind. That means कि doubts, confusions are gathering in my mind. They shed tears. He is very sad because doubts, confusions are gathering in his minds. And in first poem again, recall that poem. He says, hey, oh my God, save me from three things: sloth, infirmity, and doubts. तो यहां पर ये क्या बोलता है कि डाउट्स मेरे दिमाग में, कंफ्यूजन्स मेरे दिमाग में गैदर हो रहे हैं,
तो और मेरे आंखों से आंसू, यानी बहुत दुखी है। एज दे पास इवनिंग ऑफ ट्रबल माई कंपेनियन, एज दे पास द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स। अब ये इवनिंग ऑफ ट्रबल्स मीन्स कि यहाँ पर क्या, इवनिंग ऑफ, एक डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ। लॉस ऑफ होप ने क्या किया है, इवनिंग ऑफ माई लाइफ यानी लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर एक मेटाफर यूज हुआ है इवनिंग ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ को क्या किया है, में मेरी कोई होप नहीं है, मेरी होप ना होने की वजह से मेरी लास्ट स्टेज जो है और अंधेरी हो गई है, और भी दुखी हो गई। डार्कन मीन्स की और भी दुखी, और भी एग्जॉस्टेड, और भी सैडनेस आती है इसकी लाइफ में, राइट। और एज दे पास इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, कि अब ये बोलता है कि मेरे लिए तो सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। कब, इवनिंग में मतलब कि लास्ट स्टेज में। माई कंपेनियन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड, एंड ही सेज ही इज सो डिप्रेस्ड दैट हिज कंपेनियन, हिज जो उसका चाहने वाला है या जो उसका साथी कंपेनियन है, ही इज ऑल्सो डिप्रेस्ड एंड टेक्स मी लॉन्ग होल्डिंग मी बाय द आर्म, और मेरे साथ जो है चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं, जैसे इमेजरी माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू, रियोटिकल क्वेश्चन हुआ है, मेटाफॉर यूज हुआ है, राइट। कुछ जो नए वर्ड्स हमारे पास आए, जैसे सीपिंग, ओजिंग आउट, स्लीपरी, सरफेस और ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू होल्ड फर्मली, एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, फटीग्ड, थका हुआ, डार्क एंड ब्लैक एंड मैड डार्क, डिप्रेस, सैड एंड ग्लोमी, वीक, डिजेक्टेड। सो आज जो है हम इतना सही करेंगे, तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो होमवर्क में आप क्या करेंगे कि इसके जो मीनिंग्स हैं, इसकी जो समरी है, जो सिर्फ आज हमने वीडियो देखी, उसकी आप छोटी सी समरी बनाएं, और ये जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए और जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, इनको भी लिखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।